नज़मा, सुन, बर्तन हो जाए तो चाय बनाकर भैया के कमरे में दे देना। मैं जरा उनके शर्ट में बटन लगा रही हूँ। ठीक है दीदी, कहकर नज़मा सिंक में रखे बर्तनों को साफ करने लगी। पिछले 4 बरस से नज़मा मालती के घर में काम कर रही थी। दोनों के बीच काम या पैसे को लेकर कभी किसी तरह की बहस नहीं हुई थी। हालांकि मालती की सास ने धर्म की बात लेकर नज़मा के काम करने का थोड़ा विरोध किया था, लेकिन उसके ससुर और पति शेखर ने अपने तर्कों से उन्हें रजामंद कर लिया था। इन दिनों नज़मा का रोजा चल रहा था, तो मालती उससे कम ही काम करवाती थी और समय से पहले ही उसे घर जाने को कह देती थी। कुछ दिनों से नज़मा कुछ अनमनी सी दिखाई दे रही थी। मालती ने पूछा तो कुछ नहीं दीदी, कहकर वह टाल गई थी। मालती शर्ट का बटन टांक रही थी। शेखर बैग में अपना लैपटॉप रखते हुए बोला, मालती, सोचता हूँ अगले महीने से नज़मा के पैसे बढ़ा दूं। अगले महीने से? क्यों? जनवरी में 50 रुपये बढ़ा तो दिए थे ना? मालती ने रोष प्रकट किया। हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन सिर्फ 50 रुपये बढ़ाने से क्या होता है? अब तो उसके खर्चे बढ़ गए हैं। उसकी बेटी भी अब स्कूल जाने लगी है, यूनिफॉर्म, किताबें वगैरह वगैरह। याद है, 3 महीने पहले उसका शौहर भी बीमार पड़ गया था। तब उसके इलाज में काफी रुपए खर्च हो गए थे। उस वक्त तुम उसे रुपये देना चाह रही थी, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया था, शेखर ने कहा। हाँ, याद है, लेकिन अभी देखो, हमारी होली, दिवाली, दशहरा कितने ही त्योहार आते हैं, लेकिन नज़मा के लिए तो ईद ही सबसे बड़ा त्योहार होता है। उसे भी तो अपने परिवार के लिए उपहार खरीदने होंगे। पैसों की दिक्कत तो उसे भी हो रही होगी, पर वो तुमसे मुझसे कहेगी नहीं, खुददार है ना। इस समय कोई और होती तो होली दिवाली पर कपड़े मांगती और बख्शीश अलग, लेकिन नज़मा ने कभी कुछ नहीं कहा। कल मेरे ऑफिस का चपरासी रफीक बॉस से ईद के लिए कुछ एडवांस लेने की बात कर रहा था, तो मुझे नज़मा का ख्याल आया। क्या कहती हो तुम? मालती, जो बड़े ध्यान से पति की बातें सुन रही थी, बोली, इसमें कहना क्या है? पूरे दिन भूखी रहकर वह मेरा काम कर रही है, ये क्या कम है? अगले महीने से आप उसके पैसे बढ़ा दीजिए, और मैं भी आज मार्केट जाकर उसके और उसकी बेटी के लिए कुछ गिफ्ट खरीद कर ले आती हूँ। कहकर वह नज़मा को आवाज लगाने वाली थी कि वो चाय लेकर आ गई। चाय देकर वापस जाते समय नज़मा सोचने लगी, कितने दिनों से हम सोच रहे थे कि रुपये की बात कैसे कहेंगे, और आज पैसे की बात करने वाले ही थे कि भैया दीदी ने पहले ही हमारी तकलीफ को समझ लिया। अल्लाह इन्हें खूब बरकत दे, कहते हुए वह दोनों हाथ उठाकर अपने खुदा से दुआ मांगने लगी।